हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। टैली में हम आज पढ़ेंगे गोडाउन बनाना और गोडाउन को कैसे मैनेज करते हैं, ये देखते हैं। गोडाउन बनाने के लिए हमें सबसे पहले सेटिंग करनी होगी और वो सेटिंग होगी F11 और F2 से। यहाँ पे हमें दिखाई देगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको यस कर लेंगे और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे और इसे डायरेक्ट कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। और इसके बाद फिर से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। यहाँ पर इन्वेंटरी इन्फो में नीचे गोडाउन दिया हुआ है और यहाँ पे अपने कुछ गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। मान लिया हमारा पहला गोडाउन है गोमती नगर में और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इसी के साथ एक दूसरा गोडाउन ले लेते हैं और इसे भी एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर हमने दो गोडाउन बना लिए हैं। अब हमें सिंपल सा अकाउंटिंग वाउचर में जाकर परचेज और सेल की एंट्री पास करनी होगी, जिसमें हम गोडाउन का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखेंगे। पार्टी नेम में कैश और इसे एंटर करते हुए यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे और नीचे परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए रेगुलर। यहाँ पे हमें जो आइटम परचेज करना है, मान लिया इलेक्ट्रिक हीटर ले लेते हैं। जैसे ही हम आइटम चूज करेंगे तो हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि हम जो आइटम परचेज कर रहे हैं उसे किस गोडाउन में रखना है। तो यहाँ पर हमने दो गोडाउन बनाए थे, एक गोमती नगर और दूसरा इंदिरा नगर। तो इन दोनों में से हमें गोडाउन चूज कर लेते हैं और कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं वो चूज किया और यहाँ पे अमाउंट हम कुछ भी दे सकते हैं और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा दिया। इसी तरह हम एक दूसरा आइटम ले लेते हैं फैन और इसमें भी हमें बताना है कि हम जो भी आइटम परचेज कर रहे हैं उसे किस गोडाउन में रखना है। तो उसके लिए इंदिरा नगर ले लिया और क्वांटिटी और इसका रेट देखते हुए इसको एंटर करा दिया और यहाँ पर हम CGST और नीचे SGST लगाकर एक्सेप्ट करा देंगे। और GST की क्लास पिछली वीडियो में बताई जा चुकी है, इसे सिंपल एक्सेप्ट करा देंगे। सेम इसी तरह सेल्स में जब भी हम कोई आइटम सेल करेंगे तो हमें यह बताना होगा कि जो भी आइटम हम सेल कर रहे हैं उसे किस गोडाउन से सेल करना है। और GST में हमने बताया था कि अगर परचेज कर रहे हैं तो रेगुलर लेंगे और सेल करने पे हमें कंज्यूमर चूज करना होता है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक हीटर लिया। अब सेल करने में हमें बताना है कि हम जो भी आइटम सेल कर रहे हैं उसे किस गोडाउन से सेल करना है। यहाँ पर हमारे पास गोमती नगर में 25 पीस हैं और मेन लोकेशन पे हमारे 5 पीस हैं। जिस भी लोकेशन से आप सामान सेल करना चाहते हैं वो लोकेशन आप चूज कर सकते हैं। और जैसा कि इंदिरा नगर में दिख रहा है एक भी पीस नहीं है, तो यहाँ पे हम या फिर मेन लोकेशन चूज करेंगे या फिर गोमती नगर। तो गोमती नगर लेते हुए यहाँ पे हमने 2 पीस दे दिए और इसका यहाँ पर रेट दे दिया और इसे एक्सेप्ट करा दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे सेल्स की लेजर में कॉस्ट सेंटर जो कि दिख रहा है ये एक गलत है। ये इसलिए कि ये कॉस्ट सेंटर हमने सैलरी के लिए यस किया था, तो इसकी ज़रूरत हमें सेल्स में नहीं पड़ती है। तो इसको सही करने के लिए एस्केप बटन करेंगे और बाहर ना जाते हुए हमें सेल पर सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट लेजर को ऑल्टर करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा लेजर ऑल्टर करने का ऑप्शन मिल जाएगा और एंटर करते हुए सीधे हम यहाँ देखेंगे हमारा कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल जो है वो यस है। इसे हम नो कर देंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे।
इसी तरह दूसरा आइटम ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमें जो गोडाउन मिल है वो है इंदिरा नगर या मेन लोकेशन, और यहाँ गोमती नगर में हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं है। तो यहाँ जो हम आइटम सेल कर रहे हैं वो मेन लोकेशन से कर रहे हैं, और 2 पीस, और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इस टोटल के नीचे आने पर एक बार CGST और एक बार SGST अप्लाई कर देंगे और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे। बाहर आते हैं, एस्केप बटन से बैक कर लेंगे, और एस्केप बटन तब तक यूज करना है जब तक हम अपने मेन पेज गेटवे ऑफ टैली पर ना आ जाएं। गोडाउन में परचेज और सेल करने के साथ हमें कई बार जरूरत पड़ती है कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान को ट्रांसफर करना होता है। उसके लिए हमें कोई सेटिंग नहीं करनी, सिंपल सा अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और यहाँ पर Alt + F7 की प्रेस करेंगे, जहाँ पे हमारा स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा, और जो कि यहाँ पे दिख रहा है ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल के लिए है। यहाँ पे स्टॉक जर्नल वाउचर 2 पार्ट में दिख रहा है, पहला सोर्स और दूसरा डेस्टिनेशन। तो पहले पार्ट में हमें वो आइटम चूज करना है जो हमें दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हम आइटम लेते हैं, वायर ले लिया, और वायर देखते हैं हमारा कहाँ पर है। वायर हमारा जो है वो मेन लोकेशन में है। मेन लोकेशन से हमने 10 मीटर वायर लिया, और यहाँ पर हमें रेट देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हम अपना सामान सेल नहीं बल्कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसी तरह एक आइटम और ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर हमारा जो है गोमती नगर में 23 पीस है, और मेन लोकेशन में 5 पीस है, और इंदिरा नगर में एक भी पीस नहीं है। तो गोमती नगर से हम क्या करते हैं, 5 पीस इलेक्ट्रिक हीटर ले लेते हैं, और यहाँ से भी रेट इस पे बटन प्रेस करके हटा देते हैं। इसको एंटर करते हुए हम दूसरे पार्ट में आ जाएंगे जो कि डेस्टिनेशन पार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले हमें वायर ट्रांसफर करना है, और वायर हमारा जो था वो मेन लोकेशन में था। यहाँ से हम क्या करेंगे, गोमती नगर चूज करते हुए 5 मीटर वायर गोमती नगर में, और रेट हटा देंगे, और बाकी बचा हुआ 5 मीटर वायर इंदिरा नगर में ट्रांसफर कर देंगे। और इलेक्ट्रिक हीटर 5 पीस लिया था, ये गोमती नगर में से उठ लिया गया है, और मेन लोकेशन में हमारे पास ऑलरेडी 5 पीस है, तो इसे हम इंदिरा नगर में ट्रांसफर कर देते हैं, और यहाँ से भी रेट हटा देंगे, और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे। स्टॉक को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने के बाद हम एस्केप बटन प्रेस करके बैक यानी बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर अब हम अपना गोडाउन चेक करेंगे कि किस तरह गोडाउन चेक करते हैं और हमारे किस गोडाउन में कौन सा सामान है या नहीं है। गोडाउन चेक करने के लिए गेटवे ऑफ टैली यानी हमारे मेन पेज पे सबसे नीचे डिस्प्ले दिया हुआ है। डिस्प्ले के बाद डिस्प्ले को एंटर करते हुए हमें यहाँ नीचे दिखाई देगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है गोडाउन का, इसे ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमारे गोमती नगर, इंदिरा नगर और मेन लोकेशन यानी हमारे तीनों गोडाउन दिखाई देंगे। एक एक गोडाउन को एंटर करते हुए हम वहाँ पे स्टॉक चेक कर लेंगे कि किस गोडाउन में कितना सामान है। यहाँ पे हमारा जो ग्रुप दिख रहा है वो है इलेक्ट्रिक का, और इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे 2 आइटम दिख रहे हैं। पहला इलेक्ट्रिक हीटर 18 पीस और वायर 5 मीटर, और ये हमारा है गोमती नगर गोडाउन। स्किप करके हम दूसरा गोडाउन चेक कर लेते हैं, जैसे कि इंदिरा नगर। इसको भी एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तीनों आइटम है, इलेक्ट्रिक हीटर 5 पीस, फैन 20 पीस और वायर 5 मीटर। इस तरह गोडाउन चेक करने के बाद
इस तरह हम एक एक करके अपने सारे गोडाउन चेक कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। बाहर आते हैं तो ये थी गोडाउन की पूरी जानकारी। टैली में और अधिक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल शॉर्ट नोट्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।